Hello students, good morning. Today our topic chapter 4 planning. ठीक है, and we will discuss our topic is process of planning. Process of planning means when we make the plan, then what steps we should follow. तो today we will discuss the steps of planning. तो फर्स्ट स्टेप जो आपका आता है सेटिंग ऑब्जेक्टिव, यानी ऑब्जेक्टिव सेट करना. फर्स्ट ऑफ ऑल व्हाट डू मीन बाय द ऑब्जेक्टिव? Objective means end results. For achieving these results, ठीक है, we perform various activity. So first of all in planning function में या planning function की process में objective set किया जाता है. तो when we set the objective, then we should follow the SMART word. SMART. SMART का मतलब, S का मतलब होता है स्पेसिफिक, एम का मतलब होता है मेजरेबल, ए का मतलब होता है अचीवेबल, आर का मतलब होता है रिलेटेड और टी का मतलब होता है टाइम बाउंड. कहते हैं व्हेन वी सेट द ऑब्जेक्टिव ऑफ आवर ऑर्गेनाइजेशन देन वी फॉलो द स्मार्ट वर्ड. इट मीन्स आवर ऑब्जेक्टिव स्पेसिफिक होना चाहिए, मेजरेबल होना चाहिए, जिसको हम मनी में क्या कर सकते हैं, मेजर कर सकते हैं. ठीक है, अचीवेबल होना चाहिए, ना तो आपका ऑब्जेक्टिव बहुत हाई होना चाहिए ना बहुत ज्यादा लो, क्योंकि अगर हमने बहुत हाई ऑब्जेक्टिव सेट कर लिया, बहुत एफर्ट्स के बाद भी आप उसको अचीव नहीं कर पाते, तो भी इतना हाई ऑब्जेक्टिव भी हमें सेट नहीं करना है. हमें इतना लो ऑब्जेक्टिव भी सेट नहीं करना है जो विदाउट एफर्ट्स ही हम अचीव कर लेते हैं. सो आपका ऑब्जेक्टिव अचीवेबल होना चाहिए, रिलेटेड होना चाहिए. इट मीन्स आपके ऑर्गेनाइजेशन से रिलेटेड होना चाहिए और उसके साथ आपके ऑब्जेक्टिव टाइम बाउंडेड होना चाहिए. इट मीन्स ऑब्जेक्टिव के साथ टाइम लिमिट जरूर सेट करें कि ये ऑब्जेक्टिव हमें इतने टाइम में क्या करना है, अचीव करना है. तो व्हेन वी सेट द ऑब्जेक्टिव देन वी शुड फॉलो द स्मार्ट वर्ड. फॉर एग्जांपल है सेल इंक्रीज 20%, कि इस ईयर में हमें अपनी सेल इंक्रीज करनी है 20% से, या फिर प्रॉफिट इंक्रीज करना है, प्रॉफिट इंक्रीज बाय ₹1 लाख या 1 करोड़. ठीक है, तो ये हमने क्या कर लिए, ऑब्जेक्टिव सेट कर लिए. तो आफ्टर डिस्कस फर्स्ट पॉइंट, द नेक्स्ट प्रोसेस का जो अगला पॉइंट है वो आता है डेवलपिंग प्रेमिसेज. ठीक है, आफ्टर सेटिंग ऑब्जेक्टिव, ठीक है, वी डेवलप प्रेमिसेज. Premises means assumptions. Assumptions are the base of our plan. Without assumption, we can't make the plan of our organization. There are the two type of assumption. ठीक है, या we take two type of assumption in our organization. First assumption जो आपकी है वो आती है internal और आपकी second assumption आती है external. Internal assumption में मैंने assume किया कि मेरे raw material, ठीक है, फाइनेंस में कोई चेंज नहीं आएगा. और एक्स्ट्रा अजम्पशन में मैंने अज्यूम किया है टेक्निक, गवर्नमेंट पॉलिसी में कोई चेंज नहीं आएगा. ये मैंने अज्यूम किया है, ये मैंने अजम्पशन मानी है कि जब मैं अपना प्लान बनाती हूँ और जब मैं ये ऑब्जेक्टिव अचीव करूंगी, तो मैंने अजम्पशन मानी है कि जितना रॉ मटेरियल मेरे बिजनेस में है उतना ही रॉ मटेरियल से ये टारगेट मुझे अचीव करना है. मैं और रॉ मटेरियल परचेज नहीं करूंगी. ठीक है, साथ ही मैंने अजम्पशन मानी है कि जितना फाइनेंस मेरे ऑर्गेनाइजेशन में अवेलेबल है उसी फाइनेंस से ये टारगेट मुझे क्या करना है, अचीव करना है. एक्स्ट्रा अजम्पशन में मैंने अज्यूम किया है कि मार्केट में टेक्नोलॉजी में कोई चेंज नहीं आएगा, गवर्नमेंट पॉलिसी में कोई चेंज नहीं आएगा, देन मेरा प्लान क्या होगा, सक्सेस होगा. ये ऐसा मैंने अज्यूम किया है. कल वाली वीडियो में मैंने प्लानिंग की इंपॉर्टेंस डिस्कस की थी. इंपॉर्टेंस में लास्ट पॉइंट था प्लानिंग डज नॉट गिव द गारंटी ऑफ सक्सेस की गारंटी प्लानिंग हमें नहीं देता है. बेटा उस वाले में भी मैंने कल बताया था कि व्हेन वी मेक द प्लान देन वी आल्सो टेक सम अजम्पशंस. ठीक है, उस फ्यूचर की अनसर्टेनिटी को मिनिमाइज करने के लिए हम कुछ अजम्पशन लेते हैं और हमारी अजम्पशंस 100% एक्यूरेट नहीं होती है. सो हमारा प्लान भी हमें 100% सक्सेस की गारंटी नहीं देता है. ठीक है, तो सेकेंड पॉइंट में हम अजम्पशंस लेते हैं. ठीक है, एंड वी टेक टू टाइप ऑफ अजम्पशन इन आवर ऑर्गेनाइजेशन.
ठीक है, इंटरनल एज वेल एज एक्सटर्नल। इंटरनल एजम्पशन में मैंने एज्यूम किया कि रॉ मटेरियल या फाइनेंस में कोई चेंज नहीं आएगा, ठीक है, लेबर्स में कोई चेंज नहीं आएगा, कोई भी एजम्पशन आप ले सकते हो। एक्सटर्नल एजम्पशन में मैंने एजम्पशन लिया कि टेक्नोलॉजी, फाइनेंस में या मशीन में कोई चेंज नहीं आएगा, ये एक्सटर्नल एजम्पशंस है, ठीक है। उसके बाद जो थर्ड आपकी प्रोसेस का स्टेप आता है, लिस्टिंग द वेरियस अल्टरनेटिव फॉर अचीविंग द ऑब्जेक्टिव। इट मीन्स फर्स्ट ऑब्जेक्टिव को अचीव करने के लिए यहाँ पर हमने वेरियस अल्टरनेटिव क्या किया, आइडेंटिफाई किए और उनकी क्या बनाई, लिस्ट बनाई। कहते हैं वेरियस अल्टरनेटिव आर नॉट कम्स इन अवर माइंड मोर ऑटोमेटिक, ठीक है, वी आल्सो डू द डीप थिंकिंग, आफ्टर डूइंग द डीप थिंकिंग वी डेवलपिंग वेरियस अल्टरनेटिव। अब सोचो, इसलिए तो कहा जाता है प्लानिंग कैसी एक्सरसाइज है, एक मेंटल एक्सरसाइज है, उसको एक इंटेलेक्चुअल प्रोसेस कहा जाता है। क्योंकि यहाँ पर जो हम वेरियस अल्टरनेटिव आइडेंटिफाई कर रहे हैं, कहते हैं वेरियस अल्टरनेटिव मेरे माइंड में ऑटोमेटिक नहीं आ रहे, उसके लिए मुझे डीप क्या करनी पड़ रही है, थिंकिंग करनी पड़ रही है, तब जाके ये वेरियस अल्टरनेटिव माइंड में क्या हो रहे हैं, डेवलप हो रहे हैं। तो बच्चों यहाँ पर उस फर्स्ट पॉइंट में जो ऑब्जेक्टिव आपने सेट किया था, उस ऑब्जेक्टिव को अचीव करने के लिए थर्ड पॉइंट में मैं वेरियस अल्टरनेटिव आइडेंटिफाई कर रही हूँ, और आइडेंटिफाई करने के बाद उनकी लिस्ट बनाऊंगी, क्योंकि यहाँ लिखा हुआ लिस्टिंग, लिस्टिंग का मतलब उसकी क्या बनानी है, लिस्ट बनानी है। फॉर एग्जाम्पल, सेल इंक्रीज बाई 20%, यानी 20% से सेल इंक्रीज करनी है, ये मेरा टारगेट है। इस टारगेट को अचीव करने के लिए मैंने क्या किया, लिस्ट बनाई है। लिस्ट में मैंने क्या किया है, एडवर्टीजमेंट। बाय डूइंग एडवर्टीजमेंट करके आप सेल को इंक्रीज करते हो, बाय एडिंग मोर प्रोडक्ट्स इन प्रोडक्ट लाइन, ठीक है। डिस्काउंट अवेलेबल करके भी आप सेल को इंक्रीज कर सकते हो, ठीक है। प्रोडक्ट कॉम्बिनेशन मेथड को यूज करके, मेथड को भी यूज करके आप सेल को इंक्रीज कर सकते हो। प्रोडक्ट कॉम्बिनेशन का मतलब होता है एक प्रोडक्ट के साथ दूसरा प्रोडक्ट फ्री अवेलेबल करके भी आप सेल को क्या कर सकते हो, इंक्रीज कर सकते हो। उसके बाद नेक्स्ट, क्वालिटी इंप्रूव करके भी सेल इंक्रीज हो सकती है, क्वालिटी इंप्रूव करके। It means there are the lot of methods, yeah, there are the lot of alternative are also available for achieving the objective. So in third point we make the list of all alternative, ठीक है, which are developing by the planners, ठीक है। तो यहाँ पर मैंने थर्ड पॉइंट में लिस्ट प्रिपेयर हो गई। फोर्थ पॉइंट में क्या आता है, इवेल्युएशन ऑफ डिफरेंट अल्टरनेटिव। इट मीन्स इन थर्ड पॉइंट में दो अल्टरनेटिव आइडेंटिफाई हुए, फोर्थ पॉइंट में उन अल्टरनेटिव का इवेल्युएशन किया जाता है। इवेल्युएशन का मतलब एनालिसिस किए जाते हैं। यू नो एवरी अल्टरनेटिव हैव सम प्रोज पॉइंट एंड कॉन्स पॉइंट, यानी एवरी अल्टरनेटिव के कुछ पॉजिटिव और कुछ नेगेटिव पॉइंट्स होते हैं, नेगेटिव एस्पेक्ट्स होते हैं। सो एवरी अल्टरनेटिव के पॉजिटिव और नेगेटिव एस्पेक्ट के बिहाफ पर हम क्या करते हैं, उनका एनालिसिस करते हैं। और एनालिसिस में दो अल्टरनेटिव विच हैव मोर डीमेरिट्स, ठीक है, दैट अल्टरनेटिव को रिजेक्ट कर दिया जाता है। एंड दिस अल्टरनेटिव हु हैव मोर मेरिट्स, उन ऑल ओवर अल्टरनेटिव को फोर्थ पॉइंट में क्या कर लेते हैं, हम सेलेक्ट कर लेते हैं, ठीक है। तो फोर्थ पॉइंट में कहते हैं जिन अल्टरनेटिव में बहुत डीमेरिट्स है उनको तो वहीं पे रिजेक्ट कर दो, लेकिन जिन अल्टरनेटिव में मेरिट्स ज्यादा है उन ऑल ओवर अल्टरनेटिव को क्या करो, सेलेक्ट कर लिया। तो वो फोर्थ था मेरिट्स और डीमेरिट्स के बिहाफ पर एनालिसिस करके, ठीक है, नेगेटिव वाले को रिजेक्ट कर लिया। फिफ्थ में आता है सिलेक्टिंग एन अल्टरनेटिव। सिलेक्टिंग एन अल्टरनेटिव यानी यहाँ पर बेस्ट अल्टरनेट को सिलेक्ट किया, सिलेक्टिंग बेस्ट अल्टरनेटिव। कहते हैं यहाँ पर सिलेक्टिंग द बेस्ट, यानी जो बेस्ट अल्टरनेटिव उसको हम क्या करते हैं, यहाँ पर सेलेक्ट करते हैं। अब कई बार बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं, मैम फोर्थ पॉइंट में भी आपने एनालिसिस करा, एनालिसिस में जो जिस अल्टरनेटिव में डीमेरिट ज्यादा थी वो आपने रिजेक्ट कर लिया, मेरिट ज्यादा थी वो आपने क्या कर लिया, सेलेक्ट कर लिया। फिर आप फिफ्थ पॉइंट में भी वही बता रहे हो, सिलेक्टिंग द बेस्ट अल्टरनेटिव, कि यहाँ पर हम बेस्ट अल्टरनेट को क्या कर रहे हैं, सेलेक्ट कर रहे हैं। देखो बेटा, मैंने 10 अल्टरनेटिव आइडेंटिफाई किए, 10 के 10 का मेरिट्स और डीमेरिट्स के बिहाफ पर मैंने एनालिसिस किया फोर्थ पॉइंट में, ठीक है। थर्ड में मैंने 10 की लिस्ट बनाई, फोर्थ में 10 के मेरिट्स और डीमेरिट्स के बिहाफ पर उनका एनालिसिस किया। उनमें से जिनमें डीमेरिट्स ज्यादा थी वो रिजेक्ट कर लिए। 6 अल्टरनेटिव ऐसे थे जिनमें डीमेरिट्स ज्यादा थी और मेरिट्स क्या थी, कम थी। तो इसका मतलब 6 को तो मैंने क्या कर दिया, रिजेक्ट। 4 अल्टरनेटिव मेरे पास ऐसे अवेलेबल हो गए जिनमें मेरिट्स ज्यादा है।
अब फिफ्थ पॉइंट में 4 में से भी मैं बेस्ट वन को सेलेक्ट कर रही हूँ, और बेस्ट अल्टरनेटिव वो अल्टरनेटिव होता है जो मिनिमाइज कॉस्ट पर एक्यूरेट टाइम पर मेरे गोल को अचीव करने में क्या कर रहा है, मेरी हेल्प करेगा। उस बेस्ट अल्टरनेट को मैंने क्या कर दिया, चूज कर लिया। ठीक है, कहता जब हम बेस्ट अल्टरनेट को चूज करते हैं तो वो मेरा मेन प्लान हो गया, उसके अकॉर्डिंग क्या करूंगी मैं अपना पूरा प्लान बनाती हूँ। कई बार मेन प्लान को सपोर्ट करने के लिए कुछ स्मॉल प्लान्स भी बनाए जाते हैं, और बेटा उन स्मॉल प्लान्स को डेरिवेटिव प्लान्स कहा जाता है। ठीक है, जैसे मैं आपको एक एग्जांपल लेती हूँ। भाई मेन प्लान है प्रॉफिट इंक्रीज करना, और प्रॉफिट इंक्रीज करने के लिए एम्प्लॉय हायर करना, ठीक है, एम्प्लॉय की रिक्रूटमेंट करना, या सेल इंक्रीज करना, या फिर और कोई आपने ऑब्जेक्टिव किसी वर्क को परफॉर्म करने का सेट कर दिया, तो वो सारे प्लान स्मॉल प्लान होते हैं, और स्मॉल प्लान्स को ही डेरिवेटिव प्लान कहा जाता है। डेरिवेटिव जो प्लान्स होते हैं वो कहीं ना कहीं मेन प्लान को सपोर्ट करते हैं, और मेन प्लान को अचीव करने में क्या देते हैं, हेल्प देते हैं। तो यहाँ पर हम हमने स्मॉल प्लान्स भी क्या कर लेते हैं, सेट कर लेते हैं, ताकि मेन प्लान इजिली से सक्सेसफुल हो सके, या मेन प्लान हमारे ऑब्जेक्टिव को अचीव करने में हमारी हेल्प कर सके। तो यहाँ पर फिफ्थ पॉइंट में हमने बेस्ट अल्टरनेट को क्या किया, सेलेक्ट कर लिया। इट मीन्स 4 अल्टरनेटिव थे जिनमें मेरिट ज्यादा थी, 4 में से भी मुझे 1 अल्टरनेट को सेलेक्ट करा जो मेरे गोल को मिनिमाइज कॉस्ट पर एक्यूरेट टाइम पर क्या कर रहा है, अचीव कर रहा है। कई बार बच्चे ऐसा होता है मैं एक से ज्यादा अल्टरनेट भी सेलेक्ट कर लेती हूँ, यानी 4 में से मैंने 2 को सेलेक्ट कर लिया। फर्स्ट मैंने एप्लीकेबल करके देखा, अचानक हो सकता है फर्स्ट वाला मे भी मेरा फेल हो जाता है, तो मैंने सेकंड ऑप्शन भी रख रखा है, सेकंड वाला भी मैं यूज कर सकती हूँ। तो इसका मतलब ऐसे भी कर सकते हैं। कई बार ऑर्गेनाइजेशन एक को ही सेलेक्ट कर लेता है, कई बार ऑर्गेनाइजेशन चारों को ही लाइन 4 में से 1 को सेलेक्ट करके 3 को साइड में रख लेता है। मे भी ये फेल हो जाता है तो नेक्स्ट मेरे पास अवेलेबल है, उसको यूज किया जाए, तो ऐसा भी हो सकता है। 6th पॉइंट आता है इम्प्लीमेंट द प्लान। कहते जैसे ही हमारा बेस्ट अल्टरनेट चूज हो जाता है, देन आफ्टर ऑल इन 6th पॉइंट वी इम्प्लीमेंट द प्लान। देखो तो 5th पॉइंट में बेस्ट अल्टरनेटिव को सेलेक्ट करने के बाद दैट अल्टरनेट आर आल्सो इम्प्लीमेंट इन अवर ऑर्गेनाइजेशन। आफ्टर इम्प्लीमेंट दैट अल्टरनेट इज आल्सो बिकम द प्लान ऑफ अवर ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, आफ्टर इम्प्लीमेंटिंग द प्लान वी आल्सो गिव द इंफॉर्मेशन टू ऑल एम्प्लॉइज रिगार्डिंग टू अवर प्लान, बिकॉज एम्प्लॉइज आर दोज पर्सन हु परफॉर्म द वर्क अकॉर्डिंग टू द प्लान। ठीक है, सो इंटीमेशन देना उनको क्या होता है, जरूरी होता है। ठीक है, क्योंकि जब तक उनको इंटीमेशन नहीं देंगे तो देन दे कांट परफॉर्म द वर्क अकॉर्डिंग टू द प्लान। तो आफ्टर इंटीमेशन, ठीक है, वी आल्सो प्रोवाइड द रिसोर्सेज, ठीक है, टू मैनेजर, या उस पर्सन को हम रिसोर्सेज अवेलेबल करते हैं जो मेरे प्लान को एग्जीक्यूट करवाने में मेरी हेल्प करता है, क्योंकि विदाउट रिसोर्सेज वो प्लान के अकॉर्डिंग वर्क परफॉर्म नहीं कर पाएगा। जैसे फॉर एग्जाम्पल है, मैंने क्या किया, यहाँ सेल को इंक्रीज करने के लिए एडवर्टीजमेंट वाला मेथड क्या कर लिया, चूज कर लिया। 5th वाले पॉइंट में वेरियस अल्टरनेटिव थे, उसमें से बेस्ट को मैंने चूज किया, तो बेस्ट मैंने कौन सा चूज कर दिया, एडवर्टीजमेंट वाला मेथड मैंने चूज कर लिया। अब बेटा एडवर्टीजमेंट का मेथड चूज करने के बाद 6th में मैंने उसको इम्प्लीमेंट कर दिया। इम्प्लीमेंट करने के बाद एडवर्टीजमेंट डिपार्टमेंट को मैंने इंटीमेशन दी कि भाई ये वाले प्रोडक्ट की ऐड करनी है, ठीक है, इतना एक्सपेंस आप करना है या उस पर्सन से ऐड करवानी है। तो एडवर्टीजमेंट डिपार्टमेंट के पास सफिशिएंट फंड अवेलेबल कराया ताकि वो एडवर्टीजमेंट प्रॉपर वे से परफॉर्म करवा सके, ठीक है, ताकि मेरा गोल क्या हो, अचीव हो। तो वेरियस एम्प्लॉयज को इंटीमेट करने के बाद हम फंड भी अवेलेबल कराते हैं ताकि मेरा प्लान प्रॉपर वे से एग्जीक्यूट किया जाए और गोल को अचीव करने में क्या करें, हेल्प प्रोवाइड करें। उसके बाद 7th पॉइंट आता है प्लानिंग की प्रोसेस का फॉलोअप। जनरली प्लानिंग की प्रोसेस का वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट है फॉलोअप, क्योंकि बच्चा कंफ्यूज हो जाता है। फॉलोअप का मतलब होता है कि मैम जो प्लान हमने यहाँ पे इंप्लीमेंट करा है उसको फॉलो करना, ठीक है, इट मीन्स उसके अकॉर्डिंग काम करना। नहीं बच्चों, कभी भी ऐसा फॉलोअप का मतलब नहीं है। फॉलोअप का मतलब होता है चेक द प्लान, ठीक है। आफ्टर इम्प्लीमेशन ऑफ द प्लान इन अवर ऑर्गेनाइजेशन, इन 7th पॉइंट वी चेक द प्लान. The plan is also do the work according to the plan is also do the work for achieving the goal of business or not. It means ऑब्जेक्टिव को अचीव करने के लिए प्लान प्रॉपर वर्क परफॉर्म कर रहा है या नहीं कर रहा। फॉलो अप में हम ये चेक करते हैं। इफ अवर प्लान इज आल्सो डू द वर्क, ठीक है, फॉर अचीविंग द गोल ऑफ बिजनेस, देन डेफिनेटली वो फॉलो होता रहता है, वो प्रॉपर चलता रहता है। लेकिन अगर मेरा प्लान मेरे गोल को अचीव करने में प्रॉपर कंट्रीब्यूशन नहीं दे रहा है, ठीक है, मेरे गोल को अचीव करने में हेल्प प्रोवाइड नहीं कर रहा है,
देन मैं क्या कर देती हूँ, उसको मॉडिफाई कर देती हूँ, चेंज कर देती हूँ सिचुएशंस के अकॉर्डिंग, कंडीशंस के अकॉर्डिंग. फॉर एग्जाम्पल, when we make the plan, then we take assumption there is 2% inflation in the market. ठीक है, and according to the 2% inflation rate we make the plan. आफ्टर सम टाइम इन्फ्लेशन क्या, जब मैंने प्लान को एग्जीक्यूट कर दिया, देन इन्फ्लेशन रेट कितनी आ गई, 10%. फिर फॉलोअप में मैं चेक कर रही हूँ कि मेरा प्लान मेरे गोल को अचीव करने में हेल्प कर रहा है या नहीं कर रहा. फिर मैंने देखा भाई इन्फ्लेशन रेट तो 10% आ गई है, यानी प्राइस इंक्रीज हो रही है 10%, तो डेफिनेटली मेरा प्लान उसके अकॉर्डिंग प्रॉपर वर्क परफॉर्म नहीं करेगा. देन मैं अपने प्लान को क्या कर देती हूँ, मॉडिफाई कर देती हूँ. ठीक है, तो इसका मतलब फॉलोअप. तो फॉलोअप में मैं सिर्फ चेक कर रही हूँ कि मेरा प्लान गोल को अचीव करने में हेल्प कर रहा है या नहीं कर रहा. कर रहा है तो उसको कंटिन्यूटी में चलने देती हूँ, अगर नहीं कर रहा तो सिचुएशंस के अकॉर्डिंग, कंडीशंस के अकॉर्डिंग मॉडिफाई कर देती हूँ. ठीक है, तो ये थी प्लानिंग की प्रोसेस. तो प्लानिंग की प्रोसेस डिस्कस करने के बाद मैं अब आपको बताती हूँ कि बच्चों केस स्टडी जब आती है तो केस में आप किस टाइप्स की क्वेश्चंस आते हैं. कई बार तो 1 मार्क्स में फॉलोअप के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं. सम टाइम केस गिवन होता है, कुछ स्टेप्स केस में गिवन होते हैं, नेक्स्ट स्टेप आपसे पूछ लिए जाते हैं. सम टाइम केस में कुछ स्टेप्स गिवन होता है प्लानिंग की प्रोसेस से और आपको पूछा जाता है कि लाइन को कोड करो और स्टेप्स लिखो और एक्सप्लेन करो. अब इनके क्लू हिंट क्या क्या और कैसे कैसे आप इनको सोल्व करोगे. देखो, फर्स्ट में सेटिंग ऑब्जेक्टिव, जहां पर भी ऑर्गेनाइजेशन अपना ऑब्जेक्टिव सेट कर रहा है, ठीक है, टारगेट सेट कर रहा है, एम सेट कर रहा है, बेटा वहां पर ऑब्जेक्टिव इजिली से आइडेंटिफाई कर सकता है, कोई भी डिफिकल्टी नहीं आएगी. सेकंड पे, जहां पर आपने अजम्पशंस ली है, खुद आपने लेट किया है कि इनमें कोई चेंज नहीं आएगा, ठीक है, तो वहां पर क्या आ जाती है, डेवलपिंग प्रेमिसेस. थर्ड में, बेटा फर्स्ट वाले ऑब्जेक्टिव को अचीव करने के लिए जब आप वेरियस अल्टरनेटिव डेवलप करते हो और उनकी लिस्ट प्रिपेयर कर देते हो या कोई भी अल्टरनेटिव आपने डेवलप किया तो वो थर्ड में आ जाता है. फोर्थ में, उन अल्टरनेटिव की मेरिट्स और डीमेरिट्स के बिहाफ पर मैं क्या करती हूँ, इवैल्यूएशन करती हूँ, क्योंकि एवरी अल्टरनेटिव के कुछ पॉजिटिव पॉइंट होते हैं और कुछ नेगेटिव. मैं अपने बिजनेस के अकॉर्डिंग उनको क्या कर रही हूँ, चेक करती हूँ कि कौन सा मेरे लिए बेस्ट है. फिफ्थ में, मैंने किसी एक अल्टरनेट को चूज करूंगी कि भाई ये अल्टरनेट के अकॉर्डिंग मुझे क्या करना है, काम करना है, तो बेस्ट को चूज करना. इम्प्लीमेंट द प्लान का मतलब उस प्लान को बिजनेस में एप्लीकेबल कर दिया मैंने, ठीक है, और एप्लीकेबल करना इम्प्लीमेंट होता है. और फॉलोअप में मैं चेक करती हूँ कि दैट प्लान इज आल्सो डू द वर्क अकॉर्डिंग टू द ऑब्जेक्टिव ऑफ बिजनेस और नॉट. ठीक है, इफ द प्लान इज आल्सो डू द वर्क इन ए प्रॉपर मैनर देन कंटिन्यूटी में प्लान रन होता रहता है. लेकिन अगर वो प्रॉपर मैनर में वर्क परफॉर्म नहीं कर रहा देन वी मॉडिफाई अवर प्लान अकॉर्डिंग टू द चेंजिंग सिचुएशंस एंड कंडीशन. ठीक है, फिर भी, और जैसे ही आप प्लानिंग की प्रोसेस मतलब कि वीडियो में देखते हो तो उसके बाद जरूर एक बार इसके केस, इसके एमसीक्यूज, ठीक है, सोल्व करना. ठीक है, अगर आपको कोई भी डाउट आता है तो फिर उसके लिए आप अपने जो भी प्रॉब्लम्स आती है तो वो मैसेज के थ्रू मेरे पास सेंड कर सकते हो. ठीक है, ओके बच्चे, थैंक यू.